हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, लगभग 2 महीने का वक्त है। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, शायद डाउट में भी होंगे कि हमारी प्रिपरेशन पता नहीं सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तमाम तरह का सवाल भी आपके मन में होगा। तो बहुत परेशानी वाला समय ये होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने सीजीएल दिया था, जब मैंने सिलेक्शन लिया था अपने तीसरे अटेम्प्ट में, तो इन आखिरी के 2 महीनों में मैंने क्या क्या किया था, ठीक है, क्योंकि उसके पहले मेरा 2 बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उससे कुछ सीखते हुए मैंने तीसरे अटेम्प्ट में क्या चेंजेस किए थे, स्पेशली इस टाइम पीरियड में। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा कामनेस मिलेगा एंड पर्सपेक्टिव मिलेगा ये जज करने के लिए कि आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज तक जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताया है। ऐसा नहीं किसी ने मुझे वो बात बताई और मैंने वो आपके पास कम्युनिकेट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने खुद चीज़ों को ट्राई किया है, फेल हुआ हूं, फिर ट्राई किया है, फिर फेल हुआ हूं, उसके बाद कुछ नया ट्राई किया, फिर पास हुआ और आज आपके सामने बैठा हुआ। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैं फेल हो चुका था। तो तीसरे अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं मैं बहुत डेस्परेट था और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था। डेस्परेट ये सोच के कि यार इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है, सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर जॉब नहीं लगेगी तो फिर करूँगा क्या। और फ्रस्ट्रेटेड इस मामले में कि दोनों अटेम्प्ट में जब मैं फेल हुआ था तो मैं आखिरी स्टेज पे आके हुआ था, ठीक है। तो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि मैं आखिर क्यों रिजेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में, अगर पहले स्टेज पे अगर रिजेक्ट होते हो तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, या ये 2 सब्जेक्ट्स मेरे वीक थे, या फिर तमाम तरह के रीजंस आप खुद के लिए ढूंढ सकते हो। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में रिपीटेडली अगर आप फेल हो चुके हो तो आपके लिए फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही स्टेज पे मैं था। तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला अपने लिए बनाया आखिरी के 2 महीनों में कि अब मैं हर वो काम करूंगा इस अटेम्प्ट में जो मैं आज तक करने से बचता रहा और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीजीएल के प्रिपरेशन में। सबसे पहला काम मैंने जो किया वो मैंने घर छोड़ा। मैं घर पे रह रहा था, मुझे काफी मजा आ रहा था घर पे रहने में, पढ़ाई मेरी ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि आखिरी अटेम्प्ट है, पूरा जोर लगाना है, उसके लिए मुझे घर से दूर जाना पड़ेगा, भले ही थोड़ा दिक्कत ही क्यों ना हो। तो सिर्फ 2 महीने के लिए, एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले के लिए मैं घर छोड़ के पटना चला गया था, ठीक है। पटना से मेरा 100 किलोमीटर दूर घर है, तो पटना जाके मैं शिफ्ट हो गया था। वहां मैंने एक रूम ले लिया था और वो 2 महीने मैंने उसी रूम में अकेले में रहा करता था और वहीं मैं पढ़ाई किया करता था। मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने नंबर ऑफ मॉक्स काफी कम दिए हैं, जबकि मेरे जैसे टेम्परामेंट वाले एस्पायरेंट के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैंने सोच लिया कि इस बार इस अटेम्प्ट में मैं मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दूंगा। मुझे अपने नंबर से मतलब नहीं है, परसेंटाइल से मतलब नहीं है, मुझे बस मॉक देना है। हर दिन 2-2 मॉक देना मैंने शुरू किया। पूरे ईमान से एक बात बोलता हूं, जिस दिन से मैंने तैयारी शुरू की थी उस दिन से लेके अब तक मैंने उतने मॉक्स नहीं दिए थे जितने मॉक्स मैंने अंतिम के 2 महीनों में दिए हैं। यूट्यूब पे मैं 6 से 7 टीचर्स को फॉलो करता था अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, उसको घटा के मैं सिर्फ 1 पे ले आया था कि असल में मुझे एक ही टीचर की जरूरत है एक सब्जेक्ट के लिए, बाकी मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो मैंने सिर्फ अपना ध्यान एक टीचर पे फोकस रखा। जो भी वीडियोस वो अपलोड करते थे, जो क्वेश्चन वो अपलोड करते थे, वही मैं अटेम्प्ट किया करता था, उसी की प्रैक्टिस करता था। जो मेरा सबसे बड़ा टेंशन था ना दोस्तों, वो था जीके। पिछले 2 अटेम्प्ट में जीके ने मुझे पटक पटक के मारा था और जीके पढ़ने में ना मुझे तब मन लगता था, ना आज मुझे लगता है, ना भविष्य में शायद मुझे लगेगा, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट्स को छोड़ के उसमें से, ठीक है। जीके में हमेशा मेरे मार्क्स बिलो एवरेज ही रहे थ्रू आउट। तो मुझे था कि यार इस बार मुझे हर वो काम करना है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे जीके भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जीके तो काफी बड़ा भी है, मुझे बोरिंग भी लगता है और टफ भी मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे आता नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं है। तो मैं क्या करूं? तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया वहां पर कि एक काम करते हैं कि मैं वही चीज पढ़ता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया कि मैं जीके की बुक लेके आ गया, किरण की, इस टाइप की बुक हुआ करती थी, ठीक है। इसमें क्या था कि मतलब 17, 18, 19 ये 3 साल में जितने भी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबका क्वेश्चन और सेट उसमें कंपाइल किया हुआ था। तो ये मैं लेके आ गया और उससे मैं जीके पढ़ने लगा। मतलब जितने भी क्वेश्चंस उसमें आ रखे थे वो सबको प्रैक्टिस मैंने किया, उसका आंसर देखता था, पीछे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी उसका होता था, तो मुझे टॉपिक का आइडिया लगने लगा। उसको मैंने रिगरसली पढ़ा और खत्म किया विद इन 15 से 20 दिन। तो मुझे आइडिया लग गया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको थोड़ा उसकी थियरी भी कहीं ना कहीं तैयार हो गई। तब मैंने ल्यूसेंट खोला और ल्यूसेंट में मैं
हर एक सब्जेक्ट में 3-4 ऐसे टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए जो कि मुझे इतना ही पढ़ना है, इतना ही मैं पढ़ सकता हूं, इतना ही पढ़ने का समय है, और जो होगा इसी में होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हर सब्जेक्ट में मैंने कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट किया और उसी पर अपना फोकस रखा, उसी को पढ़ा। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, इस तीनों में एवरेज मार्क्स मेरे 130 के अराउंड रहते थे, तो मुझे बहुत टेंशन नहीं था इन तीनों के बारे में। जीके को लेकर टेंशन था कि जीके में अगर मार्क्स कम रह जाएंगे, जो कि मेरे मॉक्स वगैरह में उससे पहले सिंगल डिजिट में 10 नंबर 15 नंबर बहुत इस टाइप से आया करते थे, तो मुझे पता था कि जीके में अगर मैं थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लूं तो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। टियर 1 बहुत अच्छा मेरा स्कोर मैं ले जाऊंगा टियर 1 में। तो मैं कह सकता हूं कि किरण की बुक्स ने मुझे जीके में तो बहुत ज्यादा हेल्प किया था, और इसलिए मैं आप लोगों को भी किरण की बुक्स रिकमेंड करता हूं कि इसमें वो सारे सेट्स इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना कि प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से आप कर सकते हो। अब दोस्तों यहां मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, वो है लक। जीके में क्या है ना, मेरा मॉक टेस्ट में तो 15 नंबर 10 नंबर, कई बार सिंगल डिजिट पे भी नंबर आए हैं मेरे नंबर, ठीक है, लेकिन एग्जाम जब मैंने दिया तो वहां मेरे नंबर आए 27, ठीक है, इंप्रूव होना शुरू हो गए थे हालांकि, लेकिन मॉक में भी कभी 27 नंबर मेरा जीके में नहीं आया था, उतना एग्जाम में आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जो आपकी किस्मत है वो आपसे रूठी हुई रहती है और आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो। लेकिन एक टाइम आता है जब आपकी मेहनत, आपकी किस्मत एक पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और सक्सेस का दरवाजा खोल देती है। तो आखिरी के 2-3 महीनों में मैंने फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दिया था। उसके पहले मेरा कभी कंसर्न नहीं गया था उधर, ठीक है, मेरा तकरीबन 102-103 केजी मेरा वेट हो गया था। उसको सिर्फ 2-2.5 महीने में मैं घटा के 81 पे ले आया था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच है, और इंस्टाग्राम पे मैंने इसका एक शॉर्ट पोस्ट भी मैंने किया हुआ है। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने का रीजन ये था कि मेरा टेम्परामेंट सही नहीं था, मतलब मॉक या एग्जाम देते वक्त नर्वस हो जाना, नर्वसनेस में एरर ज्यादा कर देना, ये गलती मैं करता था। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर ऐसा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दोगे तो ये चीजें कम हो सकती हैं, जो हार्मोन्स हैं वो तुम्हें काम रखने में मदद करती हैं। तो उस वजह से मैंने किया, उसका असर भी दिखा, मॉक टेस्ट में भी असर दिखा और एग्जाम में तो बहुत ज्यादा असर दिखा। मतलब शायद मुझे याद है कि मैथ्स था, इंग्लिश था एंड रीजनिंग था, सॉरी मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके, इस तीनों में मेरा कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हुआ था। और आखिरी के 2 दिन मैंने बिल्कुल अकेला रहता था, ना किसी से ज्यादा बात करना मिलना तो बिल्कुल नहीं, तो आइसोलेट होकर पढ़ाई करता था। आप लोग कई बार कंप्लेन करते हो कि मेरे आसपास लोग नहीं हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास लोग नहीं जब थे तभी मैं सबसे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाया। तो यही कुछ चीजें थी दोस्तों जो मैंने अपने प्रिपरेशन में आखिरी 2-3 महीने में इनकॉर्पोरेट किया था। एंड और भी छोटी छोटी कई सारी चीजें होती हैं, बट सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन मैंने बोली थी कि हर वो काम करिए जो आपने अभी तक नहीं किया था या उतना ध्यान नहीं दिया था, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपना लास्ट अटेम्प्ट समझ के हर वो काम कीजिए, ठीक है, कुछ भी एस्पेक्ट छोड़ना नहीं है। अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे ना, देन डेफिनेटली आप बहुत इंप्रूव करेंगे कम टाइम में ही, और सिलेक्शन होगा। इस बार अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, उस बार तो वैकेंसीज भी कम थी, इस बार तो काफी अच्छी वैकेंसीज है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी आपको हेल्प मिली होगी। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।